हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसी रही मेरी जर्नी जो मैं तैयारी कर रहा था। फाइनली मेरा एक एग्ज़ाम रेलवे क्रैक हुआ। साथ ही साथ मैंने गेट में 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैकेनिकल ट्रेड से हूँ मैं। मेरा नाम है आनंद कुलश्रेष्ठ। मैंने PSIT कानपुर से अपनी इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा पहले कि मेरी तैयारी कैसे थी। मुझे भी कॉलेज के बाद पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैं 2018 का पास आउट हूँ, लेकिन जैसा कि मैं मैकेनिकल से था तो मैं चाह रहा था कि मैं 4 साल मैकेनिकल की है तो उसी में कुछ हासिल करूँ। अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस रेलवे इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें जो क्वांट है वो बहुत इजी आती है। साथ ही साथ उसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। रीजनिंग पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। और मेरा रेलवे इसलिए फोकस था क्योंकि मेरी जो इंग्लिश है वो थोड़ी मैं बोल लेता हूँ लेकिन वो कमज़ोर है। वो 50% मार्क्स ही ला पाता हूँ और कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम 50 मार्क्स पे नहीं निकल सकता आप लोगों का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने रेलवे जो RRB JEE का फॉर्म आया था जनवरी के अराउंड 2019 में, उसे मैंने कैसे क्रैक किया। तो उसके लिए जो मैंने सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल्स यूज़ किए। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। उसके बाद मैंने कोई भी उसकी किताब नहीं लगाई क्योंकि जब मैंने रेलवे का पहला मॉक टेस्ट दिया था टेक्स्ट बुक का, तब मेरे को पता चला कि जो रेलवे की क्वांट के क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ये है कि अगर एवरेज बच्चों को फंडामेंटल्स क्लियर है तो वो क्वेश्चन लगा लेगा। तो मैं टेक्स्ट बुक का जब भी कोई एग्ज़ाम देता था ना, तो मैं उसके जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते थे उनको वापस लगाया करता था, उनको कॉपी में नोट डाउन कर लेता था। क्योंकि मेरी आदत हमेशा से रही है, मैं कोई भी पढ़ूंगा कंपटीशन के लिए उसके नोट्स बनाऊंगा, उसे बार बार रिवाइज़ करूंगा। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप नोट्स बनाएं। मोबाइल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी नोट्स बनाएं। कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए देखा है मैंने। तो उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरा 50 to 70% कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। उसमें एक पेपर अरेंज्ड था, जो दूसरा पेपर होता था ऑड इवन में। अगर ऑड पहला 1 नंबर तो दूसरा जो रहेगा वो जम्बल्ड रहेगा। क्वांट का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैंने वो सब देने लगा। मेरे टेक्स्ट बुक में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आते थे। मैंने 45-46 से स्टार्ट किया था, जाते जाते वो 58 पे आए थे 100 में से। लेकिन जब हमें पता चला कि हमारा पेपर कैसा आने वाला है, जब कुछ 7-8 दिन पहले हमें पता चला कि जो पेपर आने वाला है वो जम्बल्ड आने वाला है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। तो जब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पेपर आने वाला था तो मैंने सारी टेस्ट सीरीज़ को देखा कि सिर्फ अकेली टेक्स्ट बुक ही थी जिसमें बिल्कुल डिट्टो उसी पैटर्न पे पेपर था, अप टू द मार्क। कोई भी इसमें झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक के सारे पेपर जो थे वो पेपर की लेवल के थे। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं रेलवेज़ का तो आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर प्रेफर करें। इसमें मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लीजिएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ उन्होंने फॉलो करी थी और कौन सी टेस्ट सीरीज़ में बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न था टेक्स्ट बुक जैसा। तो इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हमारा CBT 1 हो गया, मुझे नहीं पता था कि मेरे कितने नंबर आएंगे, लेकिन मैंने क्या किया, CBT 2 की तैयारी चालू कर दी। CBT 2 में आपको पता होना, मैं पहले CBT 1 में भी बता देता हूँ कि CBT 1 में 100 नंबर का पेपर था जिसमें क्वांट आ रही थी, रीजनिंग आ रही थी और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस था। 35 नंबर का जनरल अवेयर जनरल साइंस था। तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था। क्वांट ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो मैंने ऑनलाइन पढ़ के टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट सीरीज से ही क्वांट प्रैक्टिस की थी। उसके लिए कोई बुक यूज़ नहीं की थी। जो क्वेश्चन गलत होते थे उनको रिवाइज करता था। आप भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे। आपके भाई बहन घर पे आ गए होंगे, पड़ोसी दोस्त सब घर पे आ गए होंगे, बार बार फ़ोन आ रहे होंगे, लेकिन आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है दोस्तों, क्योंकि रेलवे की NTPC की परीक्षा आने वाली है और आपको पता है वो आप क्रैक कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है रेलवे का पेपर। उसमें इंग्लिश नहीं आती तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 साल चाहिए होता है, जिसमें आप 70 to 80% तभी स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश भी एक दिन का खेल नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रेलवे JEE और रेलवे NTPC में ज़्यादा अंतर ये है कि उसके दूसरे पेपर में टेक्निकल आया था, NTPC में नहीं आएगा। उसमें दोनों नॉन टेक पेपर होते हैं। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन मेरा पहला क्लियर हो गया था। मैंने गोरखपुर जोन से अपना भरा था। दोस्तों, CBT 1 के रिज़ल्ट के बाद हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ये एक हमको धक्का सा लगा था कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन है। तो मैं CBT 2 में 100 नंबर का टेक्निकल आने वाला था।
एक प्लस पॉइंट मेरे साथ था, मैं ऑप्टिमिस्टिक था रिज़ल्ट को लेकर कि मेरा हो जाएगा। तो मैंने जो भी टाइम था 25 मई के अराउंड मेरा एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 का। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी छोड़ी नहीं, मैं अपना टेक्निकल धीरे धीरे पढ़ता गया। हमारा रिज़ल्ट जो 14 अगस्त के आसपास आया, तब तक मैंने 50 to 60% पोर्शन कवर कर लिया था। उसके बाद मैं नॉन टेक पे ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि मुझे पता है कि टेक्निकल मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उस टाइम पे JEE के एग्ज़ाम के लिए। अगर नॉन टेक में मैं नंबर ले आता हूँ तो डेफिनेटली मैं इन हो जाऊँगा एग्ज़ाम के लिए। तो टेक्स्ट बुक ने इतनी अच्छी चीज़ की थी दोस्तों, इतनी अच्छी कि जब भी हमारा क्वेश्चन गलत होता था ना, तो वो उसमें एक इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देते थे कि हमें वो टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक को हेड्स ऑफ देना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने टेस्ट सीरीज ऐसे डिज़ाइन की थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि 15 दिन ही है, बच्चों को बहुत दिक्कत होने वाली है सारा कोर्स प्रिपेयर करने में। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज़ बनाई थी। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज लेने जाता है टेक्स्ट बुक की ही ले, क्योंकि वो बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। अगर टाइम कम था, अगर वो लोग इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, तो शायद मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते जो कि टेक्स्ट बुक से थे। तो यही बात मैं आप लोगों को बता रहा था कि टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लें। और मेरी मानिए तो अगर आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी नॉन टेक एग्ज़ाम का, तो टेक्स्ट बुक को ज़रूर लें, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सारे टेस्ट आपको एक साथ मिल जाते हैं। जैसे मैं टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं रेलवे JEE दे सकता था, SSC JEE के एग्ज़ाम दे सकता था, गेट के एग्ज़ाम दे सकता था, जो PSUs हैं उनके एग्ज़ाम देख सकता था। अभी उन्होंने कोल इंडिया का पेपर हुआ था, उसका भी वो 300 रुपये 400 रुपये दे के आप सारे एग्ज़ाम दे सकते हो। ये टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा है, इसका लोग कॉपी भी कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, सब लोग आजकल देने लगे हैं कि आप इतने पैसे दीजिए आपको सारे टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे। लेकिन टेक्स्ट बुक फोकस करता है टेस्ट सीरीज़ बनाने पर। वो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं दे देता कि आप डर जाएं, या बहुत इजी क्वेश्चन नहीं दे देता कि आपसे सारे हो जाएं। तो मीडियम टेस्ट सीरीज़ होती है जिसमें से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप वो पेपर में कर लेंगे। 24 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 13,000 वैकेंसियाँ थी। तो आप जान रहे हैं कितनी सारी परसेंटेज बाहर हुई होगी वो एग्ज़ाम में। कभी भी भीड़ से मत डरना और प्रिपेयर करते रहना दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ लीजिए, ज़रूर लीजिए और प्रिपेयर करिए। जो भी एग्ज़ाम है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, SSC CGL, रेलवेज़, SSC JEE, RRB JEE, गेट, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो भी सिलेबस है उसको अपने दिन को तोड़ लीजिए और कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपनी प्रोग्रेस देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट से आप एक साथ 2 महीने में 8 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप एक सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। लेकिन अब जब आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा टाइम बहुत कम है, तो आप हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। साथ में जब मेरा संडे आता था तो मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स दे देता था। मैं वहाँ पे कभी कोई मूवी देख ली, कभी थोड़ा सा कोई एपिसोड देख लिया, उससे मेरा दिमाग रिलैक्स रहता था। और जब मैं मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करता था, सोचता संडे आएगा थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, इसलिए आपके जम के पढ़ाई कर लो। तो ये कुछ चीज़ थी जो हम लोगों को अलग बनाती हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं टेक्स्ट बुक को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ उन्होंने बनाई। हमेशा बेसिक्स से चालू करवाते थे, वो हमेशा सारे बेसिक के क्वेश्चन रहते थे, टू द पॉइंट क्वेश्चन रहते थे, जो सिलेबस है उससे मैचिंग क्वेश्चन रहते थे। इसलिए मेरे को टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा लगा। ये थी मेरी जर्नी, मैंने कैसे पढ़ाई की, क्या दिक्कतें आई मेरे को। मैंने बताया था कि मैं ज़ीरो था जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, लेकिन ऑनलाइन वीडियोस देखते देखते मैंने एक अपना बेस बनाया, उसके बाद एग्ज़ाम दिया और मैंने उसको क्लियर किया माहौल में जहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। लेकिन डरिएगा नहीं दोस्तों, सारे एजुकेटर्स आप लोगों के साथ हैं, उनको फॉलो करिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।